कंपैरिजन वीडियो बनाना भले ही पसंद नहीं है मुझे, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों को बातें, कुछ लोग जिस तरीके से अरुणिता पे जलते हैं उस पे भी मैं बात करूँगा यहाँ पे। और मैं इस लॉजिक के साथ बात करूँगा कि तुम लोग जो देखो भाई, तुम लोगों से ज़्यादा मैं उस मामले में तो जानता हूँ कि व्यूज़ वगैरह पेड चीज़ों से बढ़ाए भी जाते हैं, लेकिन एक बात मुझे अब थोड़ा लॉजिक लगा के बोलो जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। सिंपल सी बात है, ओके। बॉलीवुड को लेके भी यहाँ पे बात करूँगा, क्यों मालूम है? तो अब सुन लो। पहली बात यहाँ पे वो पहले बता देता हूँ किसके कितने व्यूज़ है। पवनदीप के सॉन्ग के 84,000 व्यूज़ हुए और 6 लाख के ऊपर, 6.5 लाख के आसपास हुए अरुणिता के सॉन्ग के व्यूज़। सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई पेड व्यूज़ है, ये है वो है, सब। दूसरी बात तो चलो सबसे पहली बात का क्लियर कर देता हूँ। सबसे एक भाई वो भक्तिमय सॉन्ग है, डिवोशनल सॉन्ग है, वो धीरे धीरे व्यूज़ बढ़ेंगे उसके और आगे भी जा सकता है। दूसरी बात एक रोमांटिक सॉन्ग है, रोमांटिक सॉन्ग को ऑलमोस्ट कितने दिन व्यूज़ आते हैं? 1-2 महीना आते, बाद में धीरे धीरे लोग सुनते हैं, बाद में सुनना बंद हो जाता है। भक्तिमय सॉन्ग कंटिन्यू सुन सकते हो, अगर पसंद आए तो हर महाशिवरात्रि इसके व्यूज़ आते रहेंगे। मतलब ट्रेंडिंग ऑप्शन है यूट्यूब का, जो एक अल्गोरिदम होता है ना, उसके अकॉर्डिंग ये आगे चल के चलते रहेगा। लेकिन हाँ, क्रॉस करेगा या नहीं उसको बहुत टाइम लगेगा। तो ये पहला कंपैरिजन हो गया। अरुदीप का मैं सपोर्टर हूँ, किसी एक का नहीं। तो यहाँ पे क्लियर भी करना चाहता हूँ कुछ फैंस को कि भाई तुम लोग जो बोल रहे हो ना पेड व्यूज़ है, एक बात बोलो भाई, चलो पेड व्यूज़ मान के चलते हैं, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा जीत गांगुली को? और अगर जीत गांगुली जैसा आदमी अगर इस टाइप का होता पेड व्यूज़, भाई तुमको क्या लगता है क्या टी सीरीज़ का सॉन्ग है ये? पेड व्यूज़ कौन करता है? बॉलीवुड पता है आपको क्या है? पेड व्यूज़ तब आते हैं या कमेंट्स वगैरह जब कोई बड़ा ट्रेलर क्लैश होता है। जैसे सिंघम अगेन और भूल भुलैया का जब ट्रेलर आया था, याद है आपको? एक दूसरे के ट्रेलर को नीचा दिखाने के लिए ये लोगों ने पेड व्यूज़ लगाए थे, बोट्स लगाए थे। एक नॉर्मल से सॉन्ग के लिए तुम ये बोल रहे हो, इतना नीचे गिर गए कि भाई पेड व्यूज़ लगाए होंगे ये। अरे भाई ट्रेंडिंग है वो सॉन्ग, इंस्टाग्राम पे देखो। अरुणिता के फ़ैन पेजेस छोड़ो, सिर्फ अरुदीप के भी फ़ैन पेजेस ने कंटिन्यू शेयर किए उस सॉन्ग को। अब इसमें फ़र्क ये है कि डिवोशनल सॉन्ग ज़्यादा लोग शेयर नहीं करते। मे भी हो सकता है महाशिवरात्रि के दिन तगड़ा व्यूज़ आ जाए। भाई देखो किसी और कौन से एंगल से जीत गांगुली एक सॉन्ग के लिए पेड व्यूज़ लगाएगा? अरे मैं खुद बोल रहा हूँ तुमको, तुम समझ नहीं रहे हो। हाँ, सॉन्ग एक जगह पे आके रुक जाएगा, समहाउ उसके व्यूज़ बाद में शायद रुक जाएंगे या कम हो जाएंगे या फिर उतने नहीं बढ़ेंगे, मैं खुद मानता हूँ। पेड नहीं है भाई, सबसे पहली बात तो पेड नहीं। और दूसरी बात, मर्चेंट म्यूज़िक के सब्सक्राइबर देखो और इनके सब्सक्राइबर्स देखो भाई, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मर्चेंट म्यूज़िक के इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर, यू कांट इवन थिंक इनकी तुलना में। इनको पेड व्यूज़ की क्या ज़रूरत है भाई? सॉन्ग अच्छा है, एक्सेप्ट करो, अप्रिशिएट करो, बात ख़त्म। और वो सॉन्ग, हाँ दोनों रोमांटिक आते तो सही बनता कंपैरिजन, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे कंटिन्यू इंस्टाग्राम पे मैसेजेस किए थे, नहीं भाई बनाओ, इसका बनाओ। इसलिए वो कल बनाया मैंने, कल वक्त भी नहीं था मेरे पास। लेकिन वो कमेंट देखने के बाद तो भाई अब ये मन से बनाया मैंने सामने से। मतलब तुम ये रीज़न दे सकते हो कि भाई दो कंपेयर मत करो, एक भक्तिमय सॉन्ग है, एक रोमांटिक सॉन्ग है, क्यों इस टाइप का बोल सकते हो? नहीं पेड़ है भाई, वो कमेंट देखो, नहीं लाइक देखो। अरे क्या भाई फ्रस्ट्रेशन दिखता है इससे तुम लोगों का? मेरे को कुछ नहीं होगा, मेरे को गाली देकर कुछ नहीं मिलेगा। मैं फैक्ट्स ला रहा हूँ, क्या मैं कुछ गलत मन से बोल रहा हूँ? मैंने भी देखे ना, 6 लाख सच में व्यूज़ है, उसको 84,000 सच में व्यूज़ है। गलत क्या बोला इसमें? जो आया वही बोलूँगा। अब वो पेड व्यूज़ होते हैं और ये भाई एक यूट्यूबर, एक क्रिटिक को तुम बोलोगे कि पेड होते हैं, तुमको नहीं पता? क्या नहीं पता? सब पता है भाई। ये तुम लोगों के सो कॉल यूट्यूबर्स हैं जो अरुणिता और पवन का हेट फैलाते, इनके व्यूज़ जाके देखो, इनके कमेंट जाके देखो, इनको बोल सकते हो तुम फेक व्यूज़। जीत गांगुली उस टाइप का आदमी है ही नहीं। पहली बात तो तुम वहीं पे ख़त्म हो गए, तुम्हारी जो लॉजिक थिंकिंग। तुम ऐसे आदमी पे डाउट कर रहे हो जिस आदमी को ये छक्के पंजे टाइप का चीज़ आता ही नहीं है, और एक्चुअली अगर आता भी होगा ना उसको पसंद नहीं है ये चीज़ करना। भाई आए हैं, हाँ बाद में व्यूज़ रुक जाएंगे समहाउ, मैं खुद भी मानता हूँ, बट अप्रिशिएट करना सीखो यार। एक हाँ वो भक्तिमय सॉन्ग है, डेफिनेटली ये भी हो सकता था
कि आरू का कोई भक्ति वाला सॉन्ग आता था, क्योंकि आरू का एक सॉन्ग आया था उसको खाली 45,000 व्यूज़ थे। दूसरा चैनल था वो, मुझे याद नहीं कौन सा था, और उसके बाद में शायद लाइफ टाइम 48,000 के करीब व्यूज़ आए। अभी भी वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। कोई एक सॉन्ग है, मुझे अभी याद नहीं। तो भक्तिमय तुलना की जो सॉन्ग्स होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, वो कंपैरिजन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं सामने वाले ने वोट्स लगाए भाई, तुम लोगों पर है भाई। और मैंने वो भी देखा, फिर तुम लोग बोलो ना कमेंट्स पवन के यहाँ पे ज़्यादा, यार मैंने देखा स्पैम कर रहे लोग वहाँ पे कमेंट में कंटिन्यू, और सॉन्ग शायद उसकी वजह से भी ट्रेंड नहीं हो रहा है। ये लोग वही कमेंट सेम 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 कर रहे हैं और दिखा रहे कि मेरे को इसके कमेंट ज़्यादा है। अरे स्पैम करने से उल्टा होता है मेरे भाई, पहले यूट्यूब का एल्गोरिदम भी तो सीख लो। स्पैम करोगे तो वो ट्रेंडिंग रहेगा ही नहीं सॉन्ग। तुम बार बार वही कमेंट कर रहे हो, नाइस पवन नाइस पवन नाइस पवन। तुम अगर एक ही बंदा अगर 10 20 20 कमेंट करेंगे कमेंट ज़्यादा दिखाने के लिए, तो उल्टा स्पैम वो हो रहा है, ना कि इस सॉन्ग को कोई इशू आ रहा है। छोड़ो यार, मैं तुमको जो एक गलत फहमी थी वो मिटाई मैंने। अब इसमें भी तुमको अगर कोई कंपैरिजन लगी तो तुम्हारी चॉइस है, मैं दोनों को सपोर्ट करूँगा। लेकिन व्यूज़ के मामले में मे भी वो रोमांटिक है, इसलिए ही कह सकता हूँ मैं कि बहुत आगे है, बट सच में आगे तो है। कंपैरिजन तो नहीं कहूँगा मैं इसको, बट ये फ़र्क होता है। हाँ, अगर ये सिनारियो उल्टा होता कि अरुणिता भक्तिमय सॉन्ग गाती और पवनदीप रोमांटिक सॉन्ग आता, तो शायद ये हाल वैसा ही होता, वो वाला भी। जो व्यूज़ उसको है वो इसको होते, जो इसको है वो उसको। हाँ, वो मैं भी एग्री करता हूँ। और दूसरी बात, एक अपने भारत की टेंडेंसी, अब जाते जाते कहूँगा, ये थोड़ा सा लड़कों को करेगी ये। देखो, लड़कियों में एक मस्ती होती है कि मान के चलो कि तुम अरुणिता के फ़ैन हो भी नहीं, पर ये लड़कों की मतलब वो पूरा कट्टर पवनदीप फ़ैन है मान के चलो, पर उसमें इतनी मस्ती है ना कि वो पूरा सॉन्ग देख लेगा अरुणिता का। वो भले कितना भी ऐड करे वो देखेगा। उल्टा होता है बॉयज़ के साथ। लड़कियाँ अगर किसी को नहीं लाइक करती है मान के चलिए, तो वो कोई भी हो चीज़ वो नहीं देखेगी। ये फ़र्क है भाई। लड़का देख लेगा लड़की को। ये अब ये आप बोलोगे ये थोड़ा टपोरी टाइप का लैंग्वेज है, नहीं नहीं, ये फैक्ट है। लैंग्वेज टपोरी नहीं है, एकदम रियलिटी बोला हूँ मैं, ऐसा होता है। तो ऑब्वियसली तुम देखो यूट्यूब चैनल्स पे भी लड़की के व्यूज़ बहुत तगड़े हो जाते हैं, सिंपल सी बात है। वो अगर कोई दिमाग वाला भी बात नहीं भी कर रही होगी, एक सेकंड के लिए बोल सुन लो, तो पूरा लड़का वो पूरा रिव्यू देख लेगा। एक आंटी है यूट्यूब की, मैं नहीं देखता उसके वीडियोस, पर वो भी कुछ भी बोलती रहती है, बिना मूवी देखे रिव्यू करती रहती है। लोग देखते हैं उसको, लाखों में व्यूज़ है उसके। तो समझो बात को यार, ये एक फ़ायदा हो जाता है, बट इट डजेंट मीन कि फेक व्यूज़ है, ये है वो है। बाकी तुम लोगों पर है, मानो ना मानो क्या फ़र्क पड़ता है। बट फ़र्क यही है कि डिवोशनल सॉन्ग, भक्तिमय सॉन्ग और रोमांटिक सॉन्ग में फ़र्क होता है। अगर ये पवन को व्यूज़ हो रहे थे, पवन का वो वाला सॉन्ग होता और आरू का ये वाला, तो भी तो फिर उस टाइम पे पवन को फ़ायदा होता व्यूज़ में। बट अभी एट प्रेजेंट देखना, ये तो मानना पड़ेगा आरू का सॉन्ग बहुत आगे है।